एट क्वेश्चन है आपका। एट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये मार्केट को क्या लिखा जाता है। MARKET। मार्केट को लिखा जाता है अपना GVPIZN। एम कितने पे 13 पे, ए है 1 पे है, आर है 18 पे है, के है 11 पे है, ई है 5 पे, टी है 20 पे, जी है 7 पे, वी है 22 पे, पी है 16 पे, आई है 9 पे, जेड है 26 पे और एन है भाई 14 पे। एन कितने पे 14 पे। लॉजिक आपको क्या मिला है बताइए, मिला है तो बताइए। देखिए भाई, ठीक है, देखो क्या इसमें क्या लॉजिक है। देखो जी एम का जी के साथ कोई लॉजिक बन रहा है बताइए। एम का जी के साथ तो कोई लॉजिक फिलहाल नहीं बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं बन रहा है एम के साथ लॉजिक। अब देखो कि देखो हाँ, जो जो है अपना 13 है, 13 से कितना वो हो गया। देखो 13, 13 का क्या पी के साथ, 13 का क्या लास्ट वाले के साथ बन सकता है 14, एक बढ़ा दिया, पर यहाँ पे इसका तो नहीं बना। ठीक है, तो भाई अब क्या होगा। ठीक है, लॉजिक मेरे को मिल चुका है। क्या आपको लॉजिक मिला? बिल्कुल, अब बहुत आसान है। देखिए एम और एम का उल्टा है एन, टी का उल्टा है जी, ठीक है, ई का उल्टा है वी, ए का उल्टा है जेड, ठीक है, के का उल्टा है पी और आर का उल्टा है आई। अब ये एक दूसरे के अपोजिट दे दिए, एक दूसरे के अपोजिट दे दिए सारे के सारे। वैसे ही रिटेल आपको अपोजिट याद होने चाहिए सारे के सारे, ठीक है। इतनी उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सभी की नंबरिंग और सभी के अपोजिट वर्ड याद करके ही आए होंगे, ठीक है। अगर ये आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चन को ठीक नहीं कर सकते। तो एल का उल्टा क्या होता है? ओ होता है। आई का उल्टा क्या होता है? आर होता है। ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है। टी का उल्टा क्या होता है बताइए? टी का उल्टा क्या होता है? जी होता है, ठीक है। ORZG, ठीक है। ई का उल्टा क्या होता है? वी होता है और आर का उल्टा क्या होता है? आई होता है। तो ORGGVI, ORGGEY, तो बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, अपोजिट दे दिए इनके, ठीक है। इस प्रकार से आपको एग्जामिनर फंसाता है, ठीक है। शुरू में मैंने देखा कि भाई ना तो बढ़ाया घटाया, फिर एकदम नजर जाती है कि काश ये अपोजिट होंगे। तो इस प्रकार से अपने पेपर में देख लेना है, ठीक है। और थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस करोगे तो सभी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के बढ़ने लग जाएंगे। और ये प्रैक्टिस के लिए ही सीरीज मैंने शुरू की आपकी, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं भाई। जोम्बी, JED, जोम्बी, जेड कितने पे? 26 पे है, ओ है 15 पे, मैं है 13 पे, बी है 2 पे, आई है 9 है, बी ई है 5 पे। तो इसे क्या लिखा जाता है? BEIMOZ। देखो मैंने जल्दबाजी कर दी ना, ये आगे पीछे कर रखे हैं। जेड लास्ट में से चला गया, ठीक है। और भाई अपना, और भाई एम, ओ किस पे चला गया? ओ ऐसे लास्ट में चला गया, एम यहाँ पे चला गया, ठीक है। और भाई जो ये BEI है, ये कैसे लिखा गया है? इसका ई, इसका ई पहले रख दिया, मतलब इस ई तो बीच में कर दिया, और बी और आई ऐसे लिखा गया। तो फ्लेक्स, फ्लेक्स कैसे लिखा? फ्लेक्स, ठीक है। तो मतलब कि पहले एफ तो ले लिया, फ्लेक्स EFLX, ठीक है। लास्ट वाला क्या कर दिया भाई? सेम टू सेम कर दिया, ठीक है। और लास्ट वाला क्या कर दिया इन्होंने? सेम टू सेम कर दिया। और ई ये दूसरे पे था, ये लास्ट पे चला गया, ऐसे ऐसे ऐसे। पर ये यहाँ पे तो कोई ऐसा लॉजिक नहीं बन रहा है, ठीक है। सोचो, सोचो कि इसमें किस प्रकार का लॉजिक बन रहा है। तो एक बार थोड़ा सा इरेज भी कर देते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं। इरेज कर दो भाई, एक बार रुक जाओ, सारे को इरेज कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं इसमें किस प्रकार से यह क्वेश्चन सोल्व किया गया है। देखिए भाई, नंबरिंग का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं था भाई। नंबरिंग का क्या नहीं था? कोई भी काम नहीं था। जोम्बी को लिखा गया है BEIMOZ, ठीक है, BEOMIZ।
तो इनका सही तरीका बताऊं क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो ये जो अपना चौथे नंबर वाला था ये यहाँ पे है, ई कितने नंबर वाला था, 6 नंबर वाला था, आई कितने नंबर वाला था, 5 नंबर वाला था, एम 3 नंबर वाला है देखिए, और ओ कितने नंबर का था, 2 का, इतना। तो 4 6 5 3 2 1, 4 6 5 3 2 1 ऐसे कर दिया। ठीक है, अब देखो भाई 4 6, अरे इसमें फ्लैक्स में, फ्लैक्स को क्या लिखा गया, फ्लैक्स को, फ्लैक्स को, फ्लैक्स को EFLX 1 2 3 4। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, 3 3 1 2 4, 3 1 2 4। ठीक है, पर अब इसको देखना कि प्रोडक्ट को क्या लिखना है, प्रोडक्ट को क्या लिखना है। तो प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं आप, प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट PRODUCT, प्रोडक्ट। ये कितने अक्षर का है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने का है, 7 का है। ठीक है, प्रोडक्ट कितने नंबर का है, 7 का है। तो अब जैसे इस पर में ये लिखा गया है ना, उसी प्रकार इसे लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7। पहले जो 6 अक्षरों में जो लॉजिक है वही लगाओ, और लास्ट वाला हमारा लास्ट में ही रखना है। ठीक है, तो अब देखो P कितने पे है, अब देखो कि इस रूप में 4 है, तो 4 पे हमारा क्या है, D, 4 पे हमारा क्या है, D। फिर लेना 6, 6 पे हमारा है C। ठीक है, फिर हमें लेना है 5, 5 पे हमारा क्या है, 5 पे हमारा क्या है, U। ठीक है, और एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है A, तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, रिजॉइस, REJOICE। आर कितने पे है, R है 18 पे, E है 5 पे है, J है 10 पे, O है 15 पे, I है 9 पे, C है 3 पे, E है 5 पे भाई। तो इसका लिखा है VXRLQVI। ठीक है, अब देखो भाई, अब ये भी उल्टे हैं, R का उल्टा I है, E का उल्टा V है। ठीक है, आगे देखेंगे, C का उल्टा X है, E का उल्टा V है, I का उल्टा R है, J का उल्टा Q है, और O का उल्टा L है। ठीक है, इस प्रकार से लॉजिक है भाई ये। तो विक्ट्री VICTORY, तो Y का उल्टा क्या होगा, B होगा, Y का उल्टा क्या होगा, Y का उल्टा होगा B होगा, R का उल्टा I होगा, O का उल्टा L होगा, T का उल्टा G होगा, C का उल्टा X होगा, I का उल्टा R होगा, और V का उल्टा E होगा। BILJXR, BILJXRE, ऑप्शन नंबर टी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रेबल्स, REBELS, रेबल्स। रेबल्स को लिखा जाता है FSFCTM। ठीक है, ये लिखा जाता है। R कितने पे, 18 पे है, E है 5 पे, B है 2 पे, E है 5 पे, L है 12 पे, S है 19 पे, F है भाई 6 पे, S है 19 पे, F है 6 पे, C है 3 पे, T है 20 पे, मैं है 13 पे। मैं कितने पे है, मैं है भाई 13 पे है। अब देखिए भाई क्या इसमें हमारा लॉजिक सही तरीके से बैठ रहा है। ठीक है, उसको देखते हैं। देखिए 18 में 1 प्लस कर दिया 19 हो गया, इसमें 1 प्लस कर दिया तो 6 हो गया, 2 में 1 प्लस किया, इसमें भी 1 प्लस किया, मतलब कि ये आपका लॉजिक आपका बैठ रहा है। ठीक है, अगर आप इनकी नंबरिंग लिख लेते हो ना तो आपको लॉजिक ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, आप देखेंगे नाइट को क्या लिखेंगे, KNIGHT। ठीक है, K है अपना 11 पे, N है 14 पे, I है 9 पे, G है 7 पे, H है 8 पे, B T है 20 पे। अब इसमें से एक जोड़ोगे तो 15 O, इसमें से एक जोड़ोगे तो L, इसमें 8 H, इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा, J आएगा,
इसमें 21 ए इसमें जोड़ोगे तो 1 9 आएगा। OLHJUI ऑप्शन नंबर सी क्या आपका राइट आंसर होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। उससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो देखो भाई क्या क्वेश्चन है आपका। फ्लेवर को क्या लिखा जाता है। FLAVOUR। फ्लेवर को लिखा जाता है VUROLFA। आगे पीछे कर दिए हैं, ठीक है, आगे पीछे आपके कर दिए हैं। तो ये कैसे आगे पीछे किए हैं वो भी देख लेते हैं। देखो ए हमारा ये था तो ये ऐसे चला गया है, आर हमारा ऐसे है ऐसे। तो इस प्रकार से ना करके मैंने एक तरीका आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो एफ ये वी है, ये कौन से नंबर वाला है, 4 नंबर वाला है। यू कितने नंबर वाला है, 6 नंबर वाला है। आर कितने नंबर वाला है, 7 नंबर वाला है। ओ कितने नंबर वाला है, 5 नंबर वाला है। एल 2 नंबर वाला है। एफ 1 नंबर वाला है और ए है हमारा 3 नंबर वाला। तो इसी प्रकार से करेंगे SODIUM 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस सवाल में कैसे आपको नंबरिंग कर लेनी है, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। और भाई जो भी अपने चैनल को सब्सक्राइब, भाई जो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। देखिए क्या, अब देखो देखो इसमें सबसे पहले 4 नंबर वाला लिया गया आई, पर आई तो कोई से भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये लॉजिक बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर ये लॉजिक नहीं लगेगा तो बिल्कुल इसको काट सकते हो भाई, क्योंकि लॉजिक है ही नहीं ऐसा, ठीक है। तो अब क्या करो, अब देखो क्या हो रहा है। एफ कितने नंबर पे है, एफ है एफ है अपना 6 नंबर पे। एल है 12 पे। ए है 1 पे। वी है भाई 22 पे है भाई, वी है 22 पे। ओ है 15 पे। यू कितने पे है, यू कितने पे है, यू है 21 पे। और आर है कितने पे, आर है हमारा 18 पे। आर कितने पे है, आर है हमारा 18 पे, ठीक है। अब देखो वी, सबसे पहले क्या लिया गया है, वी लिया गया 22, वी लिया गया है 22, ठीक है। वी लिया गया है 22 पे। फिर क्या लिया गया है, फिर हमारा लिया गया है वी के बाद लिया गया यू लिया गया है 21 पे। आर लिया गया है 18 पे। ओ है 15 पे। एल है 12 पे। एफ है हमारा कितने पे, 6 पे। और ए है हमारा 1 पे। मतलब कि एक बात ध्यान से दिखाई देगी आपको कि ये ले लिए आपके घटते क्रम में, घटते क्रम में ले, पहले सब में बड़ा, फिर उसका छोटा, फिर उसका छोटा, फिर उसका छोटा, इस प्रकार ले लिए। ये टाइप ध्यान रखनी है आपको कि सवाल में ऐसा भी कहीं लॉजिक आ सकता है, ठीक है। अब आपको देखेंगे कि सोडियम को क्या लिखा जाएगा, सोडियम को, सोडियम को क्या लिखा जाएगा। एस है 19 पे है। ओ है 15 पे। डी है 4 पे। आई है 9 पे। यू है 21 पे। मैं है 13 पे। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बड़ा आएगा। सबसे बड़ा क्या है, यू। तो सबसे बड़ा है यू। फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा क्या है, 21 से छोटा हमारा एस। तो हमारा क्या आएगा, एस आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारा, ओ आएगा क्योंकि 15 पे है। फिर क्या आएगा, ओ आएगा। फिर ओ के बाद उससे छोटा क्या है, 13 है, जो कि है एम। USOM, USOM बी ही इसका राइट आंसर होगा। बी क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। CODY, कोडी, कोडी को क्या लिखते हैं, CQDA, CQDA क्या लिखा जाता है, CQDA, ठीक है। अब इसको क्या देखेंगे, सी कितने पे, 3 पे, ये भी 3 पे। ओ कितने पे है, ओ है हमारा 15 पे। क्या वो है हमारा 17 पे। डी है हमारा कितने पे है भाई, डी है हमारा 4 पे, ये भी 4 पे। वाई है 25 पे। और ये है ए है कितने पे है, ए है 1 पे, ठीक है, वह है 1 पे।
मतलब कि ये सेम रहा, इसमें 2 बढ़ा दिया, ठीक है, यो सेम रहा पर इसमें 2 बढ़ा दिया, ठीक है। तो लॉजिक मिल चुका है, क्वेश्चन सोल्व करना है। रेन, RAIN, मतलब कि पहला तो रखना है सेम, इसमें 2 जोड़ना है, इसमें 2 जोड़ेंगे 3 तो होगा RC, पर अब इसको सेम रखना है। अब इसमें 14 में 2 जोड़ना P, तो RCIP, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि कंप्यूटर, COMPUTER, बैकग्राउंड नॉइस सुनाई दे तो भाई इग्नोर, ठीक है, सिर्फ कंटेंट की तरफ ध्यान। O15 पर, M13 पर, P16 पर, U21 पे, T20 पे, E5 पे, R18 पे। R कितने पे आता है? 18 पे। इसको लिखा जाता है DQN, RVVFT। D 4 पे, Q कितने पे है? 17 पे है, N 14 पे है, R कितने पे है? 18 पे है, U कितने पे? V है 22 पे, V कितने पे है? 22 पे, F कितने पर है? 6 पे, और T कितने पर? 20 पे। मिल गया लॉजिक, देखकर ही पता चल रहा है। पहले मैं 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, और फिर 2 जोड़ा, और फिर 5 तक, फिर 5 तक अच्छा हो गया, कितना जोड़ा? 1, और फिर 2 जोड़ा। शुरू में 1 प्लस हो रहा है, बाद में 2, फिर यही रिपीट हो रही है, ऐसी सीरीज रिपीट हमारी हो रही है। तो देखते हैं भाई आगे एकेडमिक्स को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। एकेडमिक्स को क्या लिखा जाएगा? एकेडमिक्स, ACADEMIC, ठीक है, एकेडमिक, ठीक है। ए कितने पे है? ए में 1 जोड़ना तो बी आएगा, इसमें जोड़ना तो बी ई आओगा, इसमें 1 जोड़ना तो बी आओगा, इसमें 2 जोड़ने हैं तो कितना आएगा? जी आएगा। BEBG कौन से में है? BE ई में कितना जोड़ना है? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 जोड़े, तो ECAD आएगा। एकेडमिक्स गलती लिख रहे हैं हम, एकेडमिक्स गलती लिख दिया। DEMIC, 1 जोड़ेंगे तो बी आएगा, 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ई आएगा, इसमें बी आएगा, और डी में जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? एफ आएगा। BEBF, तो ऑप्शन नंबर फिलहाल सी और डी हमारे इसमें है। आगे है ई में कितना जोड़ेंगे? ई में हमारा एफ जोड़ेंगे तो डबल एफ, बिल्कुल। अब इसमें 2 जोड़ेंगे, मैं 13 पे, मतलब ओ आएगा, ओ आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो गया है? कौन सा ऑप्शन राइट हो गया है हमारा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ये दोनों के दोनों सेम है, तो ये ऑप्शन नंबर थोड़े से गलती लिखे गए हैं, तो यही ऑप्शन हमारा होगा, ठीक है। समझ गया कि मेरी बात? क्योंकि देखो इसमें से जोड़ेंगे, आई नो पर है तो जे आएगा, और सी में 2 जोड़ेंगे तो ई आएगा, ठीक है। अपना ऑप्शन देख लेना। अगले सवाल पर चलते हैं। चलो भाई देखते हैं भाई, पेंसिल को क्या लिखा जाता है? PENCIL। पेंसिल P16 पे है, E5 पे है, N है 14 पे, C है 3 पे, I है 9 पे, L है 12 पे, ठीक है। इसको क्या लिखा गया? ये तो आगे पीछे ही कर दिए हैं, NEPLIC, ठीक है। ये क्या कर दिया भाई? आगे पीछे देखो, ऐसे ऐसे किया है, ये यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे रख दिया, ये सेम रख दिया, ये यहाँ पे रख दिया, ये यहाँ पे रख दिया, और ये बीच वाला सेम है। तो इस प्रकार से अपना लॉजिक बनेगा। तो इसी प्रकार से मैं ज्योमेट्री को कैसे लिख सकता हूँ? ज्योमेट्री मतलब कि ये y यहाँ पे आएगा, t यहाँ पे आएगा, बीच वाला सेम रहेगा, ठीक है, r। तो इस प्रकार से, ठीक है, समझ में आई मेरी बात? YRT, पीछे क्या आएगा? पीछे आएगा YRT, YRT आना है पीछे। तो कौन से ऑप्शन में है? अभी तक कोई ऐसा ऑप्शन भाई दिखाई भी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब
देखेंगे कि इस प्रकार से तो नहीं हो रहा, क्योंकि देखो हाँ एन है, आप एन यहाँ पे आ गया, पी यहाँ पे आ गया, ई बीच में आ गया, एल यहाँ पे आ गया, ई आ गया और ये सेम आ गया। लॉजिक तो इतना ही है। तो समझ में आई मेरी बात? एक बात ध्यान देना कि इसमें कितने लेटर हैं, कितने लेटर हैं? 3 3 6 2 8, इसमें 8 लेटर हैं। तो ये लास्ट वाले 3 में लग रहा है, लास्ट वाला 3 और लास्ट वाले 3 ले लो, ठीक है। अगर हम इस ओ को पहले करें तो कोई से ऑप्शन में यह दिखाई नहीं देता, मतलब इसमें लॉजिक बहुत तगड़े वाला लगाया गया है, ठीक है। इसमें लॉजिक है भाई, बहुत तगड़े वाला लॉजिक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए ये वैसा ही क्वेश्चन मिल गया जो हमने पहले ही किया था, ठीक है। तो एक बार हम दूसरा चेक कर लेते हैं, इरेजर, ERASER, इरेजर को लिख दिया ARES। देखो भाई जो ये क्वेश्चन है भाई, ये थोड़ा सा लगता है गलत हो गया भाई, ठीक है, गलत दे दिया गया है, मेरे को इस प्रकार से लगता है, क्योंकि इसमें एक ज्योमेट्री कैसा वर्ड नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी लॉजिक वही लग रहा है। ई यहाँ पे ये सेम हो गया, ठीक है। एस यहाँ पे कर दिया, आर यहाँ पे कर दिया, बीच वाला सेम कर दिया, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ये गलत क्वेश्चन दे दिया गया है, ठीक है। आपका ये 15वां जो क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे चेक भी कर लेते हैं भाई 15वां क्वेश्चन में, अगर इस प्रकार से भी नहीं, अगर ये प्रीवियस ईयर पूछा जा रहा है तो इसमें लॉजिक क्या लग सकता है? शायद इसके एक बार नंबरिंग करके भी देख ले, क्या नंबरिंग करने से इसका काम चल जाता है कि नहीं चल जाता है, फिर देखेंगे कि यह किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले देखोगे PENCIL, NEPLIC, 1 2 3 4 5 6, तो एन का नंबर है 3 है, ई का नंबर कितना है 2 है, पी का नंबर 1 है, एल का नंबर कितना है 6 है, एल का नंबर कितना है 6 है, आई का नंबर कितना है 5 है, और सी का नंबर कितना है? सी का नंबर है हमारा 4, ठीक। आई बात समझ में? ठीक है। पर अभी अगर ज्योमेट्री में देखें तो ज्योमेट्री का ये तो इसको 7 वर्ड हो गया, तो इस प्रकार से कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। क्या लगाया जा सकता है? हैं भाई इसमें बताऊं क्या लॉजिक है? इसमें बहुत तगड़ा लॉजिक इन्होंने दे दिया है, क्योंकि देखो अगर 6 लेटर थे ना, पहले तीनों को घटते क्रम में पहले 2 रखा, पहले 3 रखा, फिर 2 रखा, फिर 1 कर दिया, फिर अब इसमें सबसे बड़ा 6 कर दिया, 5 कर दिया, 4 कर दिया। यह सब तगड़ा लॉजिक लगाया भाई, बहुत तगड़ा लॉजिक लगा दिया भाई इसमें, ठीक है। कितना बहुत तगड़ा लॉजिक इसमें आपका लगा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी प्रकार से एक बार इजियर को और चेक कर लेते हैं। इरेजर को ये लिखा ARES, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको आधा कर दिया, अब सबसे पहले 3 लिखा, फिर 2 लिखा, 1, और फिर क्या 6 5 4, इस प्रकार से। अब ज्योमेट्री को देखना तुम, ज्योमेट्री GEOMETRY, देखो ये है 4 4 में बांट दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो पहले 4 3 2 1 लिखा, याद दे पल उल्टे कर दिए, MOEG, फिर Y आएगा, फिर RTE, पीछे RTE, ठीक है, और फिर MEOG। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखा कितना तगड़ा सवाल था ना, कितना तगड़ा सवाल। हो गया ना कंफ्यूज, कितना तगड़ा सवाल इन्होंने दे दिया है। समझ में आया? तो बहुत अच्छा सवाल था, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे मार्क कर सकते हो आप भाई। देखो जो ये 15वां सवाल था, इतना अच्छा सवाल था,
इम्पोर्टेंट आप इसको मार्क कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस क्वेश्चन का, क्योंकि देखो मेरे को भी एक टाइम पे लॉजिक पता नहीं चला कि क्या लॉजिक होगा, तो बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। और वो कौन सा था, एक बार देख लो, पिछले ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था। मैं बता रहा हूँ कि ये सवाल लगभग लगभग 70% बच्चों ने गलत किया होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ड्राइव, ड्राइव को लिखते हैं DRIVE। डी कितने पे है, डी है 4 पे, आई है 9 पे, सॉरी आर है कितने पे, 18 पे, आई है 9 पे, बी है 22 पे, ठीक है, ई है 5 पे। तो लिखा गया WIREV, 23, 9, 18, ई है 5 पे, वी है कितने पे, वी है 22 पे। तो ये समझ में आया क्या किया गया है। देखो पहले तो आप देख सकते हो कि ये सारे उल्टे हैं, एक दूसरे के उल्टे। DW दूध वाला ये उल्टा, ये भी उल्टा है। ठीक है, आर का उल्टा आई है, आई का उल्टा आर है, मतलब ये अपोजिट हैं। तो मोबाइल, इन सभी का अपोजिट निकाल दो, आपका उत्तर आ जाएगा। MN, ओ का उल्टा क्या होता है, L होता है, बी का क्या होता है, Y होता है। ठीक है, आई का कितना होता है, R होता है, L का O होता है, E का V होता है, NLYROV, NLYROV 20 का राइट आंसर, 20 का राइट आंसर। समझे। आगे चलते 17वें क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है HAND, हैंड को क्या लिखा जाता है। H है 8 पे, A है 1 पे, N है 14 पे, D है 4 पे। इसको लिखा जाता है, ठीक है भाई, अब इसको क्या लिखा जाता है, WIR, अच्छा ये हैंड कैसे आ गया, ये कर दिया था क्या, रुक जाओ, हाँ ये रहा, सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा एक बार बीच में मैं चला गया था तो कंफ्यूज हो गया था। H कितने पे, 8 पे, ए है 1 पे, N है 14 पे, D है कितने पे, 4 पे। तो भाई ये कितने पे है भाई, SZMW, ये भी तो उल्टे हैं सारे के सारे। H का उल्टा S है क्योंकि हाई स्कूल, A to Z, MN मन, ये अरदूत वाला, ये सारे के सारे उल्टे हैं। तो TLZG, तो T का उल्टा क्या है, G है, L का उल्टा O है, A, फिर G का है T, GOAT B, इसका राइट आंसर होगा भाई, 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। WIND विंड, SHIELD विंडशील्ड, DKD HGRCMHW। ठीक है, ये भी उल्टे हैं, W और D आपस में उल्टे हैं भाई, है ना। और ये लास्ट वाला भी उल्टा है, तो W वैसे भी, I कितने पे, 9 पे है, K कितने पे, 11 पे, N कितने पे, 14 पे, D कितने पे है, 4 पे। ठीक है, और भाई D 4 पे है, D कितने पे, 4 पे, H कितने पे है, 8 पे, S है 19 पे, G है 7 पे, H है 8 पे, H कितने पे है, 8 पे, और R है 18 पे, I है 9 पे, C है 3 पे, E है 5 पे, M है 13 पे, L है 12 पे, H है 8 पे, और ये आपस में उल्टे हैं ही। ठीक है, अब देखो कि क्या हो सकता है। अब और क्या हमारा यहाँ पे बैठ सकता है, 9 में 2 जोड़े गए हैं, पर यहाँ से इसका तो कोई भी संबंध नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचो। एक बात तो पता कि ये लास्ट वाले उल्टे हैं, तो एक बार लास्ट वाले में ट्राई मारते हैं। F का उल्टा है लास्ट में Y है, और K का उल्टा क्या होता है, P है। जिसके ऑप्शन में फर्स्ट लेटर U हो और पिछला P हो, तो वैसे तो C ही नज़र आ रहा है, तो हमारा वैसे तो सीधा ही आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। वैसे तो हमारा सीधा ही आंसर निकल के आ गया है कि हमारा ऑप्शन नंबर C होने वाला है। ठीक है,
क्या होने वाला भाई, ऑप्शन नंबर सी। पर हमें क्या करना है, हमें सही तरीके से इसका वे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, सही तरीके से लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले अब देखते हैं, अब देखो भाई कि हाँ, अब देखो कि यहाँ पे क्या होगा कि ये जो विंड शील्ड को ये लास्ट वाले हमारे क्या हैं, लास्ट वाले हैं हमारे अपोजिट है भाई, लास्ट वाले क्या है हमारे अपोजिट है, और इनको क्या क्या लिखा जा सकता है, ठीक है। अब वैसे तो अगर आपको सीधा ऑप्शन वो करना है, टिक करना है, तो आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, क्योंकि आपका सी ही ऑप्शन राइट होगा, सी ही ऑप्शन क्या होगा भाई आपका राइट होगा। पर हमें इसको पूरा सोल्व करना होगा, क्योंकि एंड टाइम पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, देखो जो ये हमारा आई है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ये आई है, ये सीधा 8 हो रहा है, एक घट रहा है, एन 14 है तो इसमें एक घट रहा है, टी 4 पे है तो सी एक घट रहा है, एस कितने पे 19 पे तो इसमें एक घट रहा है, एच में एक घट रहा है, आई में एक घट रहा है। तो इस प्रकार से ये लॉजिक बन रहा है, लास्ट वाले का अपोजिट किया गया है, और ये पहले वाला लास्ट में लिखा गया है एक कम करके, इस प्रकार से बन रहा है। तो इसी प्रकार से हम फ्रंट बैक का देख लेते हैं, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक। तो एफ का उल्टा क्या है, यू, के का उल्टा क्या होगा, के का उल्टा बताइए, ठीक है, के का उल्टा होगा पी, ठीक है। अब देखना कि सी कितने पे है, 3 पे, इसमें उल्टा करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। ए में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, जेड आएगा, बी में से एक कम करेंगे तो ए आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका, ठीक है। इस प्रकार का लॉजिक था भाई, समझ में आया मेरी बात, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक बार इसे इरेज कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि लिखने में थोड़ा वो हो जाए, बीच में आएगा नहीं तो ये। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, इतना है, सारे के सारे भाई चैनल को क्या कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। इतनी अच्छी सीरीज आपके लिए चला रहे हैं, कुछ तो आपको उसकी वैल्यू रखनी चाहिए, ठीक है। देखो वैल्यू, वैल्यू ही आ गया, VALUE, वी कितने पे है, 22 पे, ए 1 पे, एल है 12 पे, यू कितने पे है, 21 पे, और ई कितने पे है, 5 पे, ई कितने पे है, 5 पे। इसको लिखा जाता है GWNCX, 7 23 14 3 24, कितना है, 24, +2 किया है, +2 किया है, यहाँ से यू से डब्ल्यू +2 हुआ है, और ऐसे ही +2, और इसमें +2 मिल गया, कुछ भी नहीं था। अब सीधा ब्रेन को देख लेते, ब्रेन को, R18 पे, A1 पे, I9 पे, N14 पे, ये तो नंबरिंग आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए भाई। बी में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, तो अक्षर में डी होगा, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो 16 होगा, तब पी होगा भाई। आई में 2 जोड़ेंगे तो के होगा भाई, इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो टी होगा, और इसमें भी 2 जोड़ेंगे तो PKCTD, PKC, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, PKCTD, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ठीक है, एक बार जगह बना लेता हूँ यहाँ पे दोबारा फिर से जगह बना लेता हूँ, ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं अकेला ही आपका ये PPT PPT सब कुछ ये दो भाई तैयार करता हूँ, मेरी मेहनत लगती है, इस मेहनत के लिए आप सब्सक्राइब करना, ठीक है। आ गया साइंस, SCIENCE, साइंस को क्या लिखा जाता है, WZLBQZH। एस है 19 पे, सी है 3 पे, आई है 9 पे, ई है 5 पे, एन है 14 पे, सी है 3 पे, ई है 5 पे, वी कितने पे है, 22 पे, जेड है 26 पे, एल है 12 पे, पी है 2 पे, क्यू है 17 पे, जेड है 26 पे, एच है 8 पे, ठीक है। तो क्या हो गया, अब देखो सीधा का सीधा आपको मिल ही गया होगा लॉजिक, नहीं मिला है तो
नहीं मिला है तो भाई देखो कितना तगड़ा लॉजिक लगा है। इसमें कितना ऐड किया गया है, 3 ऐड किया गया है। लास्ट वाले में भी कितना ऐड किया गया है, 3। तो 9 से 12 हुआ तो 3 ऐड कर दिया है, इसमें भी 3 ऐड कर दिया है, इसमें भी 3 ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो अब बच गया सी से जेड कब हुआ होगा, सी से जेड। सी का उल्टा क्या हुआ होगा, एक्स। एक्स कितने पे है, एक्स कितने पे है भाई, एक्स है भाई 24 पे, और इसमें +2 करके जेड लाया होगा, ऐसा ही किया होगा, बता दीजिए भाई। इस प्रकार का ही कुछ लॉजिक होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखो कलर चेंज करके बताता हूँ, यहाँ पे इस प्रकार का लॉजिक लगा होगा और यहाँ पे भी इस प्रकार का ही लॉजिक लगा होगा। ठीक है, अब चलते हैं कि ई और बी पे क्या लॉजिक लगा होगा, ई और बी पे। ठीक है, ई और बी पे क्या लॉजिक लगा होगा, ई हमारा 5 पे है और बी हमारा कितने पे है, बी हमारा 2 पे है, मतलब कि इसमें से हमारा घटा होगा 3 घटा होगा। ठीक है, बीच वाले में से 3 घटा दिया, समझ में आई, लास्ट वाले में से कितना घटा दिया, 3 घटा दिया। ठीक है, और वैसे इतना दिमाग लाने की जरूरत है नहीं थी कि सी से जेड कैसे बनाया भाई, सीधा 3 ना घटते, इसमें भी तो 3 ना घटाना था, इसमें भी तो 3 ना घटाना था। ठीक है, तो भाई ये थोड़ी बहुत है वो देख लेना, एक बार दोबारा लॉजिक समझा देता हूँ। देखो मैंने क्या अड़ंग बड़ंग सड़ंग बता दिया। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा बहुत अजीब अजीब चीज़ें मैंने बता दी क्वेश्चन में, मैं दोबारा मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार का लॉजिक लगेगा। सीधी सी बात थी, सी में से 3 गया तो भी तो जड़ आ जाता। देखो भाई, एस कितने पे है, एस है 19 पे, सी है हमारा 3 पे, आई है हमारा 9 पे, ई है 5 पे, एन है 14 पे, सी है 3 पे, ई है 5 पे। ठीक है, पता क्या है कि कोडिंग डिकोडिंग करने में दिमाग ऐसा हो जाता है कि सिंपल से सिंपल चीज़ भी हमें दिखाई नहीं देती और उसमें कुछ ही और लॉजिक लगा लेते हैं। ठीक है, और भाई मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं पहले से ही इनका पहले मैं खुद प्रैक्टिस करके आया हूँ तभी आपको करा रहा हूँ, नहीं, मैं भी आपको मैं पहली बार ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो लॉजिक ऐसे मन में क्रिएट हो जाते हैं कई बार कि सिंपल लॉजिक को भी हम कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है, अगर वी कितने पे है, वी है हमारा 22 पे, जेड है 26 पे, एल है 12 पे, बी है 2 पे, क्यू है कितने पे, क्यू है भाई 17 पे, और जेड है 26 पे, और एच है कितने पे, 8 पे। इसमें से 3 ऐड है, +3, ठीक है, -3, ठीक है, +3 -3, +3 -3 और +3, एक बार +3 है, एक बार -3 है, इस प्रकार से चला हुआ है। FRUSTOM 6, 18, 21, 19, 20, 15, 13, 3 ऐड करना तो 9 आएगा आई, इसमें से 3 घटाना तो ओ, इसमें 3 ऐड करना है तो 24 आएगा एक्स। ठीक है, IOX, ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है भाई, 21 को देख लेते हैं। अभी तो ये मान लो 20 सवाल और रह रहे हैं। ठीक है, अपना जोश मत तोड़ना। SOLSTICE, सोल्स्टिक्स, इसको लिखा जाता है CEGVUNMU। एस कितने पे है, 19 पे। ठीक है, ओ है 15 पे, एल है 12 पे, एस है 19 पे, टी है 20 पे, आई है 9 पे, सी है 3 पे, ई है 5 पे, सी है 3 पे, ई है 5 पे, जी है 7 पे, ये है 22 पे, ये है 21 पे, एन है 14 पे, मैं है 13 पे, और यू है 21 पे। ठीक, अब देखो कि किस प्रकार का यहाँ पे दिमाग लगाया गया है। एस कितने पे है भाई, 19 पे, तो यहाँ से 3 ऐड किया गया है। ठीक है, +3 ऐड किया गया है। अब ओ है 15 पे, यहाँ पे क्या किया गया है, 2 घटाया गया है। ठीक है, क्या किया गया है, 2 घटाया गया है, समझ में आई, 2 घटाया गया है।
अब एल है 12 पे, फिर दो जोड़ दिया, ठीक है। देखो शुरू से देखो 19 से 21 हो गया है, मतलब कि प्लस में 2 ऐड किया गया है। 15 से 13 हो गया है, मतलब कि 2 घटा दिया गया है। 12 से 14 होगा, 2 ऐड कर दिया, ठीक है। 12 से 14 2 ऐड कर दिया। समझ में आई मेरी बात? तो इस प्रकार का आपका यह लॉजिक है भाई। तो इस सवाल को इस प्रकार से ही देखेंगे, ठीक है। एक बार पूरे बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ कि आपको कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एक बार मेरे को लॉजिक समझाना होता है, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है। मेरा मेन मकसद भाई समझाना है आपको, ठीक है। फटाफट करके सवाल मैं लिख सकता हूँ, पर अगर आप समझे ही नहीं गए तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। S19 पे है, O15 पे है, L12 पे है, S19 पे है, T20 पे है, I9 पे है, C3 पे है, E5 पे है, 21 है, 13 है, 14 है, 21 है, 22 है, 7 है, 5 है, 3 है, ठीक है। तो अब कलर करते हैं चेंज ताकि आप समझ पाए। 19 से 21 मतलब कि प्लस में 2। 15 से 13 मतलब कि माइनस का 2। 12 से 14 प्लस का 2। और 19 से, ठीक है, 12 से 14, 19 से 21 प्लस का 2, फिर प्लस का 2 आ गया। और 20 से 22 फिर प्लस का 2, ठीक है। फिर 9 से 7 फिर माइनस का 2, ठीक है। तो समझ में आई कैसे किस प्रकार का इसमें लॉजिक लग रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई हो तो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब इसमें ये है कि आपका शुरू में -2 हुआ है, सॉरी -2 कहूँ, शुरू में क्या हुआ है, शुरू में आपका +2 हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, +2, फिर -2, फिर +2, फिर +2, फिर 3 बार +2 हुआ है। बीच में 3 बार +2 हुआ है, ठीक है। 3 बार +2, ठीक है। एक कब हुआ है, एक तो 12 से 14 पे, और एक आपका 19 से 21, फिर 20 से 22। ये बीच वाले 3 है ना, इनमें क्या हुआ है, +2 हुआ है। और लास्ट वाले में फिर वह सीरीज चालू हो जाएगी, ठीक है। बीच वाले में फिर वही सीरीज, और इसी सीरीज को लेकर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। इन्फ्लुएंस 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 क्या लिखा जाएगा, आई कितने पे, 9 पे। ई मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ूंगा, क्योंकि 20 सवाल मैंने एक सही तरीके से समझा के करा दिए हैं। अब मैं स्पीड पकड़ूंगा भाई। N 14 पे है, F है भाई 6 पे, L है 12 पे, U है कितने पे, 21 पे, E है 5 पे, N है 14 पे, C है 3 पे, E है 5 पे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था हमारा, S से U हुआ था, S से क्या हुआ था, U हुआ था, S से U हुआ था। तो I में से -2 होना चाहिए, I में से +2 होना चाहिए। तो क्या पे K आना चाहिए लास्ट में, क्या आना चाहिए लास्ट में भाई, K आना चाहिए, ठीक है भाई। आखिर में K आना चाहिए। अब इसमें क्या होना चाहिए, N में हमारा -2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 12 आना चाहिए, तो यहाँ पे L आना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो 6 है उसमें क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, क्योंकि एक बार 3 बार प्लस था, तो 8H होना चाहिए। पर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये कैसा पंगा हो गया। अब इसमें लॉजिक क्या लगेगा भाई, बहुत तगड़ा वाला क्वेश्चन है ये तो। SOLSTICE, इस सवाल ने तो पंगा कर दिया। और इसको लिखा गया CEGVUNMU। S19 पे, O15 पे, L12 पे, S19 पे, T20 पे, I9 पे, C3 पे, E5 पे, C3 पे, E5 पे, G7 पे, V है हमारा 22 पे, U है हमारा 21 पे, N है हमारा 14 पे, मैं है 13 पे, U कितने पे है,
21 पे है। तो भाई अब देखो भाई क्या लॉजिक है भाई सवाल में। एस 19 पे है तो 2 बढ़ाया है, 2 बढ़ाया है। ओ 15 पे है तो 2 घटाया है। एल 12 पे है तो 2 बढ़ाया है। एस 19 पे है तो 2 बढ़ाया है। टी 20 पे 2 बढ़ाया है। आई 9 पे है तो 2 घटाया है। तो मतलब यहां से लॉजिक निकल के आ गया है। जो आपके वावल है ना, वावल, वावल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर वावल संख्या है तो वो मतलब वावल लेटर है तो उसमें से 2 घटाना है और कंसोनेंट में हमेशा 2 जोड़ना है। ये लॉजिक है यहाँ पे। इतना इंपॉर्टेंट लॉजिक आप ये लगा दिया है कि दिमाग बहुत लेट पकड़ेगा। अरे ये जब पकड़ेगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। मेरे को तो एकदम ध्यान आ गया, ठीक है, और वो भी कितना लेट ध्यान आया है। तो आपको भी देखना है कि प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन होगी। समझ में आई मेरी बात? तो देखते भाई, ठीक है, तो समझ गए। अब इन्फ्लुएंस को क्या लिखेंगे? इन्फ्लुएंस आई 9 पे, एन है 14 पे, एफ है, एफ कितने पे? 6 पे है। एल है 12 पे, यू है 21 पे, ई है 5 पे, एन है 14 पे, सी है 3 पे, ई है 5 पे, ठीक है। आई में से 2 बढ़ाओगे तो कितना आएगा? इसमें आई है तो आई में से 2 घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आई तो वावल है तो 2 घटना चाहिए, तो पीछे क्या आना चाहिए? जी आना चाहिए, ठीक है। एन कितने पे है? 14 पे। एन पे बनाना है तो 16, तो यहाँ पे पी आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए? पी आना चाहिए। एफ है क्या है? इसमें 2 बढ़ाओ तो एच आना चाहिए। एल है 12, इसमें से भी 2 बढ़ाओगे क्योंकि ये 12 है तो इनमें 14 आएगा। 14 पे क्या होता है हमारा? एन आता है, ठीक है। एन एच पी जी, एन एच पी जी, देखो ई मैच कर रहा है। यू क्या है? वावल है तो इसमें से 2 घटेगा तो 19 आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए? 19 आना चाहिए। तो एस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। ई भी क्या है हमारा? वावल है, इसमें से 2 घटेगा तो सी आना चाहिए, ठीक है, सी आना चाहिए। एन क्या है? एन में 2 जोड़ना है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? पी आना चाहिए, ठीक है। सी में से 2 जोड़ना तो 2 जोड़ेंगे तो ई आएगा, और एफ में से 2 जोड़ेंगे तो एफ, सॉरी ई है ये, ई में से क्या घटाएंगे? 2, तो 2 घटाएंगे तो सी। तो ये आपका ऑप्शन होगा, उत्तर नंबर सी होगा। तो सी इसका क्या होगा भाई? सी इसका भाई राइट आंसर होगा। क्या ये आपको पसंद आया? पसंद आया तो बता दीजिए। देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्बिट, ओ आर बी आई टी, ऑर्बिट को लिखा जाता है एस एच ए क्यू एन। ओ कितने पे? 15 पे। आर कितने पे है? ठीक है, ओ है 15 पे, आर है 18 पे, बी है भाई हमारा 2 पे। स्पीड में लेंगे भाई अब सवालों को। टी है, आई है 9 पे, टी है 20 पे, एन कितने पे? 14 पे, क्यू 17 पे, ए 1 पे, एच 8 पे, एस कितने पे? 19 पे। देखो 20 था 19 हो गया, ऐसे घट गया भाई एक, ठीक है। 9 था अब ऐसे घट गया 8 हो गया। बी 2 पे ही में 1 घट गया, इसमें तभी 1 घट गया, इसमें से भी 1 घट गया, सारों में से 1 घटा है। तो क्या लिखना? प्लूटो, पी एल यू टी ओ, प्लूटो, ठीक है। पी कितने पे है? 16 पे, तो 1 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट में आएगा ओ आएगा भाई, ठीक है भाई। आगे देखेंगे कि एल, एल है 12, इसमें से घटाओगे तो एक तो के आएगा भाई। क्या आएगा भाई? के आएगा भाई, ठीक है। अब यू है, यू कितने पे है? यू है हमारा 21 पे, इसमें से घटेगा तो टी आएगा। टी 20 पे तो इसमें से घटेगा तो क्या आएगा? एस आएगा। और ओ 15 पे है तो 1 घटेगा तो क्या आएगा? एन आएगा। तो एन एस टी के ओ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पर फटाफट इन सभी को क्या करते हैं भाई? सोल्व करते हैं, थोड़ी सी जगह बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब फटाफट सारे क्वेश्चनों को क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, ठीक है। बहुत धीरे धीरे चल रही है और वीडियो बड़ी बड़ी भी हो चुकी है, तो जल्दी से ख़त्म करते हैं भाई सभी को, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइस हो तो कृपया इग्नोर करें। एग्जिट को क्या लिखा जाता है? एग्जिट, एग्जिट को लिखा जाता है एफ जे वाई यू। ई कितने पे है? 5 पे है भाई। एक्स है पड़ा कितने पे है? 24 पे है एक्स। आई 9 पे है, टी है 20 पे, यू कितने पे है? 21 पे, वाई कितने पे है? 25 पे, जे है 10 पे, एफ है 6 पे। एक बढ़ गया, एक बढ़ गया, आई 9 से 10 हो गया, 9 से 10 हो गया। इस प्रकार का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जी ए एम ई गेम बताना है। गेम को क्या लिखेंगे? इसमें से 1 बढ़ाना है, ठीक है। जी में से 1 बढ़ेगा तो एच आएगा,
ठीक है, एच आएगा। और इसमें से ए बढ़ेगा तो बी, एम, एम के बाद क्या आता है, एम के बाद आता है एन, ठीक है, एच एन बी और ई एफ, एच एन बी बी एफ, ठीक है, एच एन बी बी एफ। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई, स्टार्टेड, एस टी ए आर टी ई डी ए टी एस आर डी ई टी, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, और सॉरी 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 ए टी एस है ना, तो हमारा ये तो इस प्रकार से हो गया है बीच वाला। अब क्या गलती लिख दिया क्या मैंने, देखो गलती लिख दिया थोड़ा सा। यहाँ पे क्या आएगा, स्टार्टेड आएगा, यहाँ पे टी है तो टी है ना, तो ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, आर सेम टू सेम रखा है बीच का, ठीक है। उसी प्रकार से हम देखेंगे कन्फर्म, सी ओ एन एफ आई आर एम, कन्फर्म, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सी ओ एन एफ एफ आई आर एम, तीन, तीन छः सात है, तो मतलब बीच वाला हमें क्या करना है, सेम टू सेम रखना है। एन, एन यहाँ पे, ओ बीच में, सी यहाँ पे, ठीक है, एन ओ सी, ठीक है, एन ओ सी एफ एम आर आई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी ठीक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बी एल ई डबल एस आई एन जी, ब्लेसिंग को क्या लिखा जाता है, ई एल जे क्यू क्यू एफ जे जेड, ठीक है, ब्लेसिंग को ये लिखा जाता है। बी 2 पे है, एल 12 पे है, ई है 5 पे, एस है कितने पे, 19 पे, एस है कितने पे है, 19 पे, आई है 9 पे, एन है 14 पे, जी है 7 पे, ठीक है। ई कितने पे भाई, ई है 5 पे, लो है 12 पे, जी है 10 पे, जे है 10 पे, क्यू 17, क्यू 17, एफ कितने पे है, एफ है 6 पे, जे है 10 पे, जेड है कितने पे, जेड कितने पे भाई, जेड है अपना 26 पे, जेड है अपना 26 पे। अब देखो कितना ऐड हो रहा है, 3 ऐड हुआ है, ये सेम टू सेम है, ठीक है। अब इसमें कितना ऐड हुआ है, रुक जाओ, थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस हो गई थी जल्द, इसलिए बीच में पॉज कर दी थी। अब देखते हैं ब्लेसिंग, बी एल ई डबल एस आई एन जी, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। ब्लेसिंग, बी कितने पे है, 2 पे है, एल है 12 पे, ई है 5 पे, एस है कितने पे है, 19, 19, 19, 9, 14, 7, इसको लिखा गया है ई एल जे क्यू क्यू एफ जे जेड। देखो ये कितना हो गया, कितना ऐड किया भाई, कितना ऐड किया है इसमें, इसमें 3 ऐड किया भाई। बी से क्या हो गया है, बी से, बी से बताना है, बी से, बी से, चलो पहले एक बार नंबरिंग लग देते हैं। जी 10 है, क्यू 17 है, क्यू 17 है, एफ कितना है, एफ 6 पे है, एफ कितने पे भाई, एफ है हमारा 6 पे, जे 10 पे है, जेड कितने पे है, 26 पे है, जेड कितने पे है, 26 पे। देखो बी है, बी से अगर जेड हुआ है, बी से हमारा जेड हुआ है तो कितना ऐड किया गया है, ऐड तो नहीं किया गया, 2 माइनस किया गया है, 2 माइनस हो गया है। एल से 10 हो गया है, एल से कितना हो गया है, 10 हो गया, इसमें भी 2 माइनस हुआ है। ई से एफ, ई से एफ प्लस 1, ठीक है, एस से फिर 2 माइनस हो गया, एस से फिर 2 माइनस हो गया, आई से कितने पे 9 है तो प्लस 1, तो समझ में आ गई। इसमें वावल में, वावल हो तो प्लस 1 किया गया है, अगर कंसोनेंट हो तो उसमें से क्या है, -2 है। इस प्रकार का लॉजिक लग रहा है। तो हेम्पर HAMPER, इसमें वावल तो हमारा 1 है, ई है और ए है, एच 8 पे है, ए 1 पे है, मैं 13 पे है, पी कितने पे 16 पे है, ई 5 पे है, आर कितने पे 18 पे है। अब एच है, इसमें से क्या करना है, इसमें से हमारा 2 घटाना है, 2 घटाना है, तो 2 घटाएगा तो कितना होगा, 6, तो ये अड़ा होगा एफ। ए जोड़ना है तो ये अड़ा होगा बी। एम कितने पे है, 13 पे, इनमें तो जोड़ना तो ओ आएगा।
पी कितने पे 16 पे है, 16 पे 16 में कितना करना है, ठीक है 16 में, ठीक है ये जोड़ा थोड़ी गया भाई, एच एस 8 पे है तो घटाना है, 2 घटाना अच्छा है, इसमें एक जोड़ा तो बी आया, मैं 13 पे मैं 2 घटाऊंगे तो कितना होगा 11 होगा, तो 11 पे की है के, 11 पे की है कि पी 16 है, 16 में से 2 घटाओगे तो 14, तो एन क्या होगा, एन होगा। ई में तो एक जोड़ना है, तो क्योंकि वावल है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा एफ आएगा, क्या होगा एफ होगा। और आर में तो 2 घटाओगे तो थोड़ा पी, तो पी एफ एन के बी एफ, तो ये अपना कौन सा ऑप्शन होगा, पी एफ एन के बी एफ, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो प्यारे दोस्तों ये 25 ही सवाल हो पाए हैं, तो अगली वीडियो में आगे के सवाल देखेंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।